हेलो एवरीवन, आज है 9 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, 215 रुपए का शेयर है, 3.5% का फॉल है। आज इसके रिजल्ट्स भी आए और जो नंबर है वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। तो रिजल्ट जो भी इसके आए हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कल देखने को मिलेगा जब बाजार खुलेगा। बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, उसके रिजल्ट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इरडा का शेयर 215 रुपए का है, 3.5% का फॉल है। आज एक महीने में भी 2.5% का फॉल। ग्राफ देखो, इंटरेस्टिंग है। तेजी आई थी 230 पे, या गिरावट आई, तेजी आई 2 दिन, आज फिर से यहाँ पर गिरावट आ गई और नतीजे के बाद शायद कल एक प्रॉफिट टेकिंग कह लो वो देखने को मिलने के चांसेस थोड़े से कम है। लेकिन देखते कि मार्केट कैसे उसको वेलकम करता भी है कि नहीं, जो नंबर्स आए हैं उसके। और जहां तक बात करें एक साल की, तब तो भैया खूब पैसा बना है यहाँ पर। खूब मतलब खूब पैसा बना है, जम के पैसा छापा है लोगों ने। लेकिन देखो, ग्राफ इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बड़ी तेजी आती है उतनी ही बड़ी गिरावट। बड़ी तेजी आई थी, बड़ी गिरावट, 300 रुपए से ऊपर निकला था और ये शेयर गिरावट के साथ 180 रुपए पर भी गया था। फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर कोशिश कर रहा है। तो काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है, काफी ज्यादा वॉलेटाइल कह लो कि ये शेयर अभी के लिए हमें देखने को मिल भी रहा है। और जहां तक रिजल्ट्स की बात करें तो वो आ चुके हैं और नंबर मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है। ऑलमोस्ट 1700 करोड़ की इनकी इनकम हुई है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1250 करोड़ की, तो पिछले क्वार्टर में 1630 करोड़। मतलब कि नंबर्स पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छे हैं। पिछले क्वार्टर के मुकाबले इनकम में थोड़ा सा ग्रोथ है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ग्रोथ है। लेकिन सबसे बड़ा ग्रोथ अगर कहीं पर आया है तो वो प्रॉफिट में आया है। इस बार का प्रॉफिट 425 करोड़ का है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 335 करोड़ का था और इससे पहले के क्वार्टर में 388 करोड़ का था। तो ग्रोथ मेरे हिसाब से अच्छा है, उसमें कोई शक नहीं है। बस ये है कि मार्केट इसको कैसे वेलकम करता भी है। कि दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि वैल्यूएशन देखो, काफ़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो वो भी हमें समझना ज़रूरी है कि जो नंबर्स में, अगर आप ग्रोथ की बात करो यहाँ पर, तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे देखो तो ऑलमोस्ट 25 से 30% का ग्रोथ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखो तो तकरीबन 12 से 15% का ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में, जो कि अच्छा ग्रोथ है। लेकिन जिस तरीके से वैल्यूएशन के ऊपर बैठा है, वो वैल्यूएशन भी देखना रहेगा, मार्केट कैसे इसको देखता है वो भी कल देखना रहेगा। यहाँ पर ओवरऑल इस नंबर के चलते एक बहुत बड़ा फॉल तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगेन एक बहुत बड़ी तेज़ी भी गिरते बाजार में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली बाजार उतना अच्छा नहीं है ये हफ्ता। और जहाँ तक इरडा में देखे, देखो कंपनी की ये वेबसाइट है, लोन बांटने का काम कंपनी करती है। रिन्यूएबल एनर्जी में जो कंपनीज है उसको ये लोन देती है। यहाँ पर इनका लोन पोर्टफोलियो अगर आप देखते हो तो सोलार में सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 26.30% का लोन पोर्टफोलियो है इनका। बाद में 19% का विंड एनर्जी में है। फिर स्मॉल हाइड्रो में भी तकरीबन 11% का है। फिर बाकी के और आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ठीक ठाक लोन पोर्शन का देखने को मिल रहा है। और अगर देखो, रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी लोन दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि इनके लोन सिक्योर्ड होते हैं। कि देखो, कंपनी कोई गवर्नमेंट को लोन, सिर्फ गवर्नमेंट को लोन नहीं देती है, ठीक है। कई सारे प्राइवेट लोगों को भी कंपनी लोन देती है, प्राइवेट कंपनीज को भी लोन देती है ये कंपनी। सोलर रूफटॉप की जो योजना है प्रधानमंत्री की, उसका भी फायदा इनको मिलता ज़रूर है, ठीक है। वहाँ पर भी लोन देने का काम चलता है इनका। तो प्राइवेट भी लोन्स होते हैं जिससे एनपीए के भी खतरे होते हैं यहाँ पर। और जहाँ तक इसके वॉल्यूम के बारे में अगर हम बात करें तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे। और कल और बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग होगी, क्योंकि नंबर्स का जो इम्पैक्ट है वो कल ही हमें देखने को मिलने वाला है। 310 रुपये पर शेयर गया था ये, 310 रुपये ऑल टाइम हाई अगर आप देखोगे तो। 52 वीक्स का अगर आप हाई देखो तो 310 का है, लो 103 का है। तो ओवरऑल देखो तो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजरा है। मार्केट कैप 58,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका देखने को हमें मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक मैं कहूँगा यहाँ पर। और कंपनी, अगर हम वैल्यूएशन के बारे में देखो, कंपनी डेफिनेटली कंपनी है अच्छी, कोई शक नहीं है उसमें। लेकिन वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, और जहाँ पर ये महंगा है, 41 के पी पर बैठा है ये। और इसलिए जो नंबर्स भी आए हैं वो भी मेरे हिसाब से थोड़े से कम पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा मतलब रेवेन्यू मार्केट इनसे एक्सपेक्ट करता है इस हाई वैल्यूएशन के चलते। सेक्टर पी 17 का है,
फाइनेंशियल्स इससे पहले के क्वार्टरों के अगर हम देखेंगे तो 388 करोड़ 380 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, इस बार 425 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। रेवेन्यू में भी हल्का सा ग्रोथ आया ज़रूर है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट और रेवेन्यू है ये। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये हर क्वार्टर में इनके नंबर इंक्रीज होते हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट और अच्छे नंबर एक्सपेक्ट करता है इनसे, क्योंकि काफ़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर बैठा हुआ ये शेयर है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 75% के, प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट यहाँ पर। और जो सबसे नेगेटिव चीज़ बताए क्या है यहाँ पर, कि सारे इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर बेच रहे हैं। खरीदारी जो कर रहा है वो छोटा इन्वेस्टर ही यहाँ पर कर रहा है। म्यूचुअल फंड 2.87% से बेच कर 19% 0.19 पर आ गए। डोमेस्टिक भी 1.50% से बेच कर 0.16, ऑलमोस्ट एग्जिट के कगार पर है दोनों ही। एफआईएस अप्स एंड डाउन वाला खेल है, लेकिन फिर भी 2.02% है। रिटेल वाले ही ज्यादा खरीदारी के, जो 15% पे थे रिटेल इन्वेस्टर, मतलब 15.5 पर, आज वो ऑलमोस्ट 20% पर आ चुके हैं। तो दिक्कत यही है कि भाई जो बाइंग आ रही है वो छोटे लोगों की तरफ से आ रही है, रिटेल इंस्टीट्यूशन की, जो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से आ रही है, और इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि अच्छा साइन नहीं होता किसी भी कंपनी के लिए। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ इरडा को लेकर, अगेन देखो कंपनी खराब नहीं है, मैं कह दूँ अच्छी कंपनी है ये, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है और पिटाई हो रही है उन कंपनियों की जो हाई वैल्यूएशन के ऊपर बैठ है, जिसने पिछले कुछ सालों में कुछ ज़्यादा ही रिटर्न बनाकर दे दिए हैं, उनकी यहाँ पर धुलाई हो रही है। और यहाँ पर इरडा मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी और पिटाई होनी बाकी है इसकी। नंबर्स भले ही इनके अच्छे हैं, लेकिन मार्केट और अच्छे नंबर एक्सपेक्ट करता है। हालांकि अगेन मैं कहूँगा कि इस नंबर के चलते कोई बहुत बड़ा फॉल तो कल नहीं आना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी तेज़ी भी मैं एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। और अगर तेज़ी आती भी है तो कुछ दिनों बाद गिरावट भी वो लेके आ जाएगा। अगेन ये देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बाहर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरडा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू। और लास्ट में दो और सरकारी कंपनियों के बारे में भी बात करूंगा, जो कि पावर सेक्टर से जुड़ी हुई है। SJVN जो कि 100 रुपये पर आ चुका है ये, और भयंकर गिरावट यहाँ पर चल रही है। और दूसरी कंपनी अगर आप देखो तो वो NHPC है, यहाँ पर भी भयंकर गिरावट पिछले कुछ टाइम से चल ज़रूर रही है। ये 118 से गिरकर नीचे आया है NHPC। और SJVN देखो तो ये तो एक्चुअली में इंट्राडे में 175 रुपये का लेवल छुआ था, वहाँ से ये 100 रुपये पर आ चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जिस किसी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा।